अब इंडिया लाइव करेगा, 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 अब इंडिया लाइव करेगा। हेलो हेलो हेलो, हाउ इज एवरीवन डूइंग? कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत बहुत बड़ा दिन है। क्रिकेट जगत की नजरें जो हैं आज एडलेड ओवल पे होंगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैच, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ सेमीफाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप, लेकिन जो जीतने वाला है वो इस टीम की सबसे अनप्रिडिक्टेबल टीम पाकिस्तान से मिलेगी संडे को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। स्वागत है आपका फिर से इस शो पर। मैं हूं जेमी ऑल्टर एज ऑलवेज, एंड आई विल बी जॉइंड बाय फॉर्मर क्रिकेटर टर्न कमेंटेटर मनविंदर बिस्ला, एज वेल एज क्रिकेट कमेंटेटर एंड आरजे पंकज अठावले। शो का नाम है दोस्तों T20 अड्डा, और इसी बात पे मैं T20 अड्डा का जो स्टिंग है मैं आपके लिए इस लॉक स्क्रीन पे लगाता हूं। जी हाँ दोस्तों, शो का नाम है T20 अड्डा। मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर, एंड टू गेट द डिस्कशन स्टार्टेड, लेट्स सी हु वी हैव। वी हैव फर्स्ट अप पंकज अठावले। आवाज आ रही है? कहीं से आवाज आ रही है? बस Yes, yes, yes. पूरा Just चेहरा दिखे joining in. तो हम ये शो शुरू करेंगे। Yeah, there it is. देयर इट इज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और कल के फाइनल के, इनफैक्ट कल के सेमीफाइनल के बाद तो मतलब ऐसा धमाल हो चुका है। इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी मोमेंट। इट इज जस्ट गेटिंग बेटर। कल के बारे में थोड़ा तो हमें बात करना पड़ेगा पंकज, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट योर प्रेडिक्शन वाज, पर मैं और सौरभ, जिसे आप जानते हैं, और मनविंदर बिस्ला, आप भी उनसे वाकिफ हैं, हम इसी शो पर, इसी मंच पर कल हम अपने प्रिडिक्शन दे रहे हैं। इसी बात पर मनविंदर इज जस्ट जॉइन, लेट मी गेट हिम ऑन द शो। बट वी, एटलीस्ट द थ्री ऑफ अस, हैड नॉट सीन दिस वन साइडेड मैच। व्हाट वर योर? क्या बात है मनविंदर, मनिंदर हेलो। जी। हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। मनिंदर, मैं वही बता रहा था पंकज को कि कल हम तीनों के जो प्रिडिक्शंस थे, आई थिंक वी ऑल गॉट इट रॉन्ग, बट फ्रैंकली हमने इतना वन साइडेड मैच तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो कई हम कल इस बारे में चर्चा भी काफ़ी हुई थी केन विलियमसन के बारे में, स्पेशली जो जिस प्रकार के वो बैट्समैन हैं। इस अगर आप पिछले 7-8 महीने की बात करते हैं, ये चीज़ लगातार हो रही है कि वो 30-40 बॉल्स खेलते हैं, देन वो
जब स्ट्राइक रेट अच्छा इंप्रूव करने की बारी आती है तो वहां जाके आउट हो रहे थे, इसी वजह से ऑलवेज वो 20 रन कम पड़ जाते हैं। अगर आप कल देखेंगे डेफिनेटली वो 20-25 रन शॉर्ट थे, बिकॉज एक एक ऐसा बैटर जो आपका मतलब मेन स्कोरर है, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, उन्होंने वो 40-45 बॉलें खेली, रन बॉल खेले, देन ही गॉट आउट। अगर उसके बाद किसी बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता। यही अगर 165 के आसपास स्कोर होता, हाई Yeah. प्रेशर गेम, यू नेवर नो, मुझे लगता है कि एकदम ये वहां पे जब पाकिस्तानी बैट्समैन थे वो ज्यादा चांस लेते, जितना चांस लेते उतना विकेट मिलने के चांसेस होते। Yeah. वहीं वो मुझे लगता है कि वो जो बैटिंग करते हुए जब डिसीजन भी आपने किया कि पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन उस प्रकार वो बैटिंग देखने को नहीं मिली एज ए पूरी बैटिंग यूनिट। खाली केन विलियमसन को नहीं बोलना चाहिए, ओवरऑल सारी अगर उनके बैट्समैन जिन्होंने बैटिंग करी, क्योंकि विकेट भी आप देखेंगे 4 ही, कोई ऐसे नहीं कि वो लगातार 3-4 आउट हो गए थे और उसके बाद वो मुश्किल में थे। शुरू में जरूर एक ओपनिंग बैट्समैन आउट थे, उसके बाद लेकिन वो जित पॉजिटिव इंटेंट दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी है न्यूजीलैंड के बैटर्स के द्वारा। Yeah. पंकज, कल बहुत सारे लोग वो सोशल मीडिया पे जोक कर रहे थे कि दिस टीम इज लाइक द आरसीबी ऑफ आईसीसी इवेंट्स, नॉकआउट तक पहुंचे पर वो आखिरी लेवल तक जा नहीं पाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई मीन यस, मनविंदर राइटली सेड कि वो रन्स नहीं बना पाए, बट इट जस्ट वाज अ वेरी क्या बोलूं, अन न्यूजीलैंड टाइप परफॉर्मेंस। कुछ अजीब कॉल्स, बॉलिंग बड़ी फ्लैट थी इनकी, Yes, Jimmy, I think the biggest thing was Pakistan was much better prepared yesterday क्योंकि उनकी गेंदबाजी की अगर बात करें तो हारिस राउफ भी जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डालने वाले हैं वो 130 पे भी डाल रहे थे। ही वाज बॉलिंग यॉर्कर्स आल्सो ऑल दी बॉल्स। आई थिंक yesterday अगर पाकिस्तान जीता है तो अपनी गेंदबाजी की बदौलत और इतनी तैयारी, इतनी स्पेसिफिक तैयारी न्यूजीलैंड को शायद ये पल्ले नहीं पड़ी। वो दे वर नॉट रेडी कि इतनी तैयारी करके भी आ सकते हैं एंड इट जस्ट नेवर टुक ऑफ। और थोड़ा सा कल देखिए मुझे कल ऐसा लग रहा था कि केन विलियमसन बड़े विचलित थे। एक तो सबसे पहले साइड स्क्रीन के पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा था एंड देन ही वाज एक्चुअली प्लेइंग द फॉलो थ्रू ऑफ हिज बैट वाज लाइक स्टीव स्मिथ। मतलब खेलने के बाद ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ही वाज एक्चुअली मतलब छोटे बच्चे की तरह बड़े एंग्शियस हो गए थे। आई थिंक दैट वाज द रीजन। बट पाकिस्तान वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड और ये पूरा श्रेय मिस्टर मैथ्यू हेडन को जाता है जिस तरीके से बच्चों को उन्होंने पेज कसे है ना कि चलो धमाल। इनफैक्ट कल के मैच के बाद तो मेरे मन में एक पता नहीं आरजे केम आउट और मुझे ऐसा लगा कि बलम पिचकारी जो रनों की तुमने मारी कि सीधी सादी टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई और यॉर्कर डाल के तुमने अच्छा। मारा न्यूजीलैंड को झटका। और उसके बाद क्या कहे लट्टू तो सारे लोग हो गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। आई थिंक पाकिस्तान प्लेड विद अ लॉट ऑफ इमोशन। वो जो स्ट्रीट फाइट होती है ना, वो राड़ा होता है ना मुंबई में, वैसा वो इमोशन के साथ खेले एंड दैट वाज द रीजन प्रॉब्ली दे वन द मैच। It's a very very interesting. You just said a lot of viewers also आपकी बात पे हंस रहे हो। इसी बात पे मैं एक पोल लगाता हूं आज के मैच के बारे में। इज पाकिस्तान, दोस्तों ये आपके लिए 20 सेकंड है आपके पास अपने लॉक स्क्रीन पर। इज पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस टीम इन द टूर्नामेंट? मनविंदर, आप दोनों ने बिल्कुल सही बात की है, पर एक और मेरे हिसाब से शायद उतनी डेंजरस टीम नहीं है। बट ताज्जुब की बात है कि जॉस बटलर की इंग्लैंड टीम विदाउट एवर हैविंग दैट रियली ताबड़तोड़ मैच सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। वी सॉ देम। चलिए 5 विकेट से आप जब हराते हो अफगानिस्तान से तो कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग ने वो पूरा फॉर्म नहीं दिखाया जो हम सब जानते हैं। एक मैच आपका वॉश आउट हो गया, आप डीएलएस में आप आयरलैंड से हारे हो। आपका सिर्फ एक विन जो था, अच्छा खासा विन, दैट केम अगेंस्ट श्रीलंका। पर अगर हम गौर करें मनविंदर उस जीत पे, इट वाज नॉट दैट मैसिव विन व्हिच यू एक्सपेक्ट। उसके बावजूद ये टीम फाइनल्स सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। शुड वी बी वरीड अबाउट देम एज मच एज टीम्स वर अबाउट पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल। अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो पिछले, आई एम नॉट सेइंग गोना से कि वो पिछले 1 साल, अगर पिछले 5-7 साल से बात करते हैं, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो इन्होंने बिल्कुल अलग क्रिकेट दिखाई है। पहले मॉर्गन की कैप्टनसी में खेल रहे थे कि जिस तरीके से वो चाहे 50 ओवर्स क्रिकेट हो, 20 ओवर्स क्रिकेट हो, जो फियरलेस क्रिकेटर्स इनके पास हैं, आई थिंक ये टॉप टीम है। और वर्ल्ड कप से पहले भी लगातार ये बात हो रही थी कि ये एक टीम बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। अगर आप ये वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी सीरीज़ खेल के आए हैं, वहाँ अच्छा करके आए हैं, इवन पाकिस्तान में जीत के भी आए हैं। तो और वहाँ पे वापस मुझे लगता है कि बटलर हो गए, वोक्स हो गए, आपके पास मोइन अली हैं, ब्रूक्स आपके पास हैं, बेन स्टोक्स हैं। मतलब आप स्टोर डेप्थ देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा है इस टीम के पास, बहुत ही क्वालिटी इस टीम के पास है। बट इस वर्ल्ड कप में वो ऐसा नहीं दिखा है, क्योंकि एलेक्स हिल्स का नाम ले सकते हैं, जो वापसी करी उन्होंने अपनी इस टीम के अंदर। तो और बॉलर्स उनके पास ज़बरदस्त हैं। तो लेकिन वही बात है ना कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आयरलैंड के साथ आप हार गए। एक मैच आपका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला था वो वॉश आउट हो चुका है।
देन आप एक ज़रूर एक अच्छा मैच जीतें, बट मुझे लगता है कि इंडियन टीम को बहुत अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर वो फाइनल में जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये टीम, कोई भी टीम हो, टॉप 4 में पहुंची है तो एक अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची है। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस है ना पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का, वो ज़रूर वो हमेशा आपके पास रहता है। बेशक से इंडियन टीम बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर है, अच्छी जी। क्रिकेट खेलते आ रही है। पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि वो एक कि इंग्लैंड क्या करेगी इस मैच में। आपने बिल्कुल सही कहा कि यू डोंट नो कि इनके पास एक से लेके 10 तक इनकी बैटिंग है। अगर आदिल राशिद या शायद आज क्रिस जॉर्डन खेलेंगे, पंकज, इफ दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग एट नंबर 10, यू नो कि इसमें इस टीम में कितना डेप्थ है। इसी बात पे आई एम गोना पुट अप अ सेकंड पोल फॉर आवर व्यूअर्स। Who is the bigger threat to इंडिया? इज इट जॉस बटलर? हम सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। लियम लिविंगस्टन, हम सब जानते हैं कि ये इंसान भी क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल ही इज नॉट हैड दैट रियली डोमिनेटिंग मैच। आई थिंक अगेंस्ट द मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान ही वाज देयर एट द एंड। फिर वो डीएलएस वाले मैच में ये और मोइन अली जो क्रीज पे थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के कारण दैट वाज व्हाई आयरलैंड वन बाय 5 रन्स। अगर पंकज, अगर ऐसे खिलाड़ी का बल्ला आज बोला, बिकॉज ही कुड बैट एट 4, he could bat at 5, he could bat 6, he could bat at 7. He's not done much against India yet, पर इस बंदे को लेकर काफी चिंता होगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मनविंदर ने जो कहा ना कि उनसे ज़्यादा हमको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बट द या फैक्ट इज़, आई वाज़ talking to the England team yesterday and just called them. I said, "How's the Joss?" They said, "Butler, sir, Butler." So the overall situation is, I think they are more worried with Butler doing really very well. But Livingston एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। और देखिए ये ना क्या होता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप सेमीफाइनल्स में आ जाते हो वर्ल्ड कप के, तो आपको ना ये सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे ट्रेंड, सारा एनालिसिस, सारा साइड में रख देना चाहिए। बिकॉज इट इज ऑल अप टू द डे हाउ दीज गाइज बैट। और वर्ल्ड कप में खेलने का एक जो जज्बा होता है वो अलग होता है। भारत के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा डरने की जरूरत यह है कि इंग्लैंड जैसी टीम ने अब तक कोई बड़ा तड़का नहीं लगाया है। और अब वो सेमीफाइनल के दाल में तड़का लगा देंगे ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। दैट्स माय ओनली कंसर्न विद इंग्लैंड। बट दे आर अ फिनोमिनल टीम। लगभग 10 बैट्समैन और 8 बॉलर लेके चलते हैं, तो मतलब बेसिकली 18 लोग खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तड़का लगाने आए हैं। और जॉस बटलर ने कहा था कि हम जो आप लोग मतलब व्यूअर जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, हम चाहते हैं कि वो ना हो, क्योंकि वी एक्चुअली हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट टू गो एंड प्ले। इसी बात है पंकज, आपने कहा था कि जोश और जज्बा वर्ल्ड कप में। आई एम गोना यूज दैट टू मूव इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, इट इज कॉल्ड टोटल रिकॉल। और हम थोड़े गप्पे लगाएंगे एक बहुत ही पुराने मैच के बारे में, जो है तो पुराना लेकिन लगता है कि ये 2 हफ्ते पहले हुआ था। टोटल रिकॉल। मनिंदर, पंकज, अगर मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 के बारे में बात करूं तो मुझे तो एक ही मैच याद आता है, और उस मैच की तस्वीर जो है, ऐतिहासिक तस्वीर, वो मैं आपके सामने लगाता हूं व्यूअर्स के लिए। फॉर मी देयर इज नथिंग मोर देन दिस। इज दिस द मोस्ट मेमोरेबल मैच यू हैव जेंटलमैन हैव सीन बिटवीन दीज टू टीम्स? बेशक कहीं रिजल्ट और भी अच्छे हों, लेकिन युवराज वर्सेस ब्रॉड, क्या बात है। बलविंदर पाजी। ये आप अगर इंडिया इंग्लैंड की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया इंग्लैंड की बात नहीं करनी चाहिए, युवराज और ब्रॉड की बात करनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं इन्हीं दोनों लोगों की वजह से मैच हमेशा फैंस के बीच में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त था। मतलब फर्स्ट टूर्नामेंट था T20 टूर्नामेंट। अगर आप देखते हैं वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप था वहाँ पे, और इस तरीके के प्रदर्शन क्योंकि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप के अंदर टीम भी गई थी ना, सचिन सर नहीं खेल रहे थे, देयर वाज नॉट सौरभ सर, बहुत सारे जो सुपरस्टार्स थे जो बहुत सालों से खेलते आ रहे थे, उनको रेस्ट दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी ने लीड किया था, उसके बावजूद वो वर्ल्ड कप जीतना। और लेकिन वर्ल्ड कप जीतने से पहले इंग्लैंड को एक बहुत मजबूत टीम माना जा रहा था, क्योंकि वर्ल्ड अगर T20 की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं के पास था। यस। उससे पहले, अगर वर्ल्ड कप से पहले देखेंगे ना, तो एक इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जो उनके सारे प्लेयर्स वो T20 डोमेस्टिक में खेलते हुए आ रहे थे। बट इंडियन प्लेयर्स के पास वो इतना इस इस फॉर्मेट को लेके इतना एक्सपोजर नहीं था। बट स्टिल लाइक अगर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हो, और इस मैच में तो ब्रॉड और युवराज थे, लेकिन सब लोग क्लिंटॉक को भी याद रहते हैं कि आपने बोला क्या था, चिढ़ाया क्यों था छेड़ा क्यों था इस बंदे को, गुस्सा क्यों दिलाया आपने इस बंदे को। अच्छा खासा शांत था, लेकिन आपने छेड़ा और भुगतना ब्रॉड को पड़ा। और अभी जो आपने कहा मनविंदर, इससे जुड़ा, लेकिन हल्का सा रेफरेंस आएगा बाद में हमारे क्विज सेक्शन में। बट पंकज, मनविंदर हैज हिट द नेल ऑन द हेड कि, और व्यूअर्स को बता दूं, जब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो बीसीसीआई, पंकज,
it was the last board to adopt T20 क्रिकेट. मनविंदर राइटली सेड कि ये गेम शुरू हुआ था इंग्लैंड में शायद 3-4 में. हमारे बहुत से खिलाड़ी दिनेश मोंगिया, युवराज, कैफ, सहवाग, गांगुली वो खेल चुके थे. बट बीसीसीआई इस फॉर्मेट को, इट साउंड्स वेरी वे टू से इट नाउ, विद अ डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म कि यार ये फॉर्मेट क्या है. बट एक रैग टैग टीम को आपने भेजा. आपने सही कहा मनविंदर, नो बिग नेम्स, आई थिंक सहवाग थे और एमएस धोनी थे. बट पंकज, जो इस टीम ने किया था रातों रात, आईसीएल, आईपीएल सब ये लीग शुरू हो गए थे लार्जली बिकॉज ऑफ व्हाट स्टार्टेड इन दिस इनिंग्स. बिल्कुल, और नहीं होता है, देखिए जीवन में हम जब कोई बदलाव आता है ना, तो वी ऑलवेज ट्राई टू काइंड ऑफ अवॉइड इट, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, बट समय बड़ा बलवान होता है एंड द वे T20 हैज रियली कैप्चर्ड एवरीबॉडीज माइंड इज क्वाइट अमेजिंग. और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फॉर्मेट है इसकी वजह से जो अचानक से धमाल आ गया. मुझे याद है कि ये फॉर्मेट ऑफ कोर्स स्टार्टेड इन इंग्लैंड, बट द फर्स्ट इंटरनेशनल T20 वाज आई थिंक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2005 या 2004 के आसपास. और उसमें मतलब सब हंस-हंस के मजे लेकर खेल रहे थे और शायद बिली बाउडन ने उस मैच में एक रेड कार्ड भी दिखाया था. आई थॉट मतलब उस जमाने में मुझे ऐसा लगता था कि ये मजेदार एकदम फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में आते आते ऐसा लग रहा है. और मनविंदर से मैं पूछना चाहूंगा कि नो इट्स बिकम सो सीरियस. व्हाई यार? T20 इज एक्चुअली सपोज्ड टू बी फन. जस्ट इमेजिन इस वर्ल्ड कप में अगर रेड कार्ड होता, अगर कुछ और होता, आई मीन दैट वुड हैव बीन बेटर. बट ठीक है, बट वी टेक इट थिंग्स वेरी सीरियसली इन लाइफ. तो इट्स इंटरेस्टिंग. आई थॉट दैट फन एलिमेंट इज मिसिंग समवेयर. इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई वांट टू आस्क मनविंदर, हाउ मच फन. एक तो फन, बट कितना प्रेशर होता होगा टू वॉक आउट इन आईपीएल फाइनल. वहां तो कोई फन नहीं आया होगा, बाद में आया होगा सर शायद. नहीं नहीं, फन तो मुझे लग रहा है वो 1-2 साल जो था वो था, उसके बाद तो सीरियस क्रिकेट है, वो एंटरटेनमेंट का पार्ट खत्म हो चुका है. अभी अगर किसी फॉर्मेट पे आप नजर डालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस फॉर्मेट पे है. एग्जैक्टली. जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि आपकी एक बार नजर हटी और एकदम दुर्घटना घटी. इट्स नॉट लाइक कि टेस्ट मैच है आप वापस कम बैक कर सकते हैं. एक सेशन खराब किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे यार. ओडीआई क्रिकेट में चले यार, 5 ओवर अच्छे नहीं गए, 5 ओवर दूसरे ने बैटिंग अच्छी कर ली, बॉलिंग खराब कर दी, देख लेंगे. बट इसमें तो अगर आपके 1 ओवर 2 ओवर खराब हुए एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. और इस फॉर्मेट अगर आप देखेंगे, बाकी टीम्स जो टॉप की जो वर्ल्ड की टीम्स मानी जाती हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लॉट है उसमें भी देखेंगे कितनी सारी अपसेट्स हुई हैं. ऐसा नहीं है कि अब कोई कंपटीशन ये है कि जो टॉप 7-8 डेस्टिनेशंस हैं वो बहुत अच्छा करें, उसके बाद वो बहुत बड़ा गैप है, वो कम होता जा रहा है, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर. आयरलैंड ने अपसेट करी है, नीदरलैंड ने अपसेट करी है, जिम्बाब्वे ने अपसेट करी है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है. तो आई थिंक जो इस जो फॉर्मेट में है ना, वो एंटरटेनमेंट का पार्ट जो बैकफुट पे चले गया, बैक सीट पे चले गए, और फ्रंट सीट पे पूरा प्रेशर वाला गेम है और हर किसी को जीतना है. कोई भी मजे लेने ग्राउंड में नहीं आया बिल्कुल भी. It was all fun, Pankaj, until India went, until Shrifad held that catch. उसके बाद फन गया भाई. इसमें तो बहुत मजा है, इसमें हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. एंड इट डज गो बैक. मुझे याद है हम लोग मीडिया में हम कर रहे हैं यार, ये पता नहीं कोई सी तो लीग शुरू हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है. एंड लिटरली 3 months later, बूम, एमएस धोनी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री. और आज देखिए, आज दोबारा, आज एमएस धोनी नहीं है, पर इनकी जो एक छाप है, इट्स डेफिनेटली देयर ऑन द T20 वर्ल्ड कप. क्योंकि 15 साल पहले एमएस धोनी की टीम ने वहां जाके वर्ल्ड कप जीता. इसी बात पे लेट्स मूव इनटू आवर सेकंड सेगमेंट कॉल्ड नंबर्स गेम. क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिनको लेकर मैं आप दोनों से थोड़ा बात करना चाहता हूं. नंबर्स गेम, क्योंकि साथियों ये सेमीफाइनल है. आई हैव नॉट गॉन इनटू द मंडेन स्टैट्स. हम सब जानते हैं कि इन दोनों टीम्स के बीच में क्या हो. आई जस्ट गॉट अ फ्यू की स्टैट्स वेरी ब्रीफली. भुवनेश्वर वर्सेस बटलर. आपने कहा पंकज कि आपने पूछा कि हाउस द जॉस एंड ऑल. अंतरराष्ट्रीय T20s में 32 बॉल्स भुवी इज बोल्ड टू जॉश बटलर. केवल 30 रन दिए और 5 बार भुवनेश्वर ने इनको आउट किया है. ये बहुत बड़ी बात है. दूसरा स्टैट, सैम करन एट द डेथ इन दिस टूर्नामेंट, 40 गेंदें, 32 रन, 7 विकेट. लेकिन अगर कोई इंडियन बल्लेबाज है हु हैज हिज नंबर, इट इज डीके. He has scored 64 runs off 24 balls when facing Sam Curran. So again, this is the case for him to play. दूसरी बात, the case for Pant to play. हम यहां भी आएंगे. Against Adil Rashid, the only left-hander who might play this match, 26 runs off 17 balls, strike rate 153, और वनडे में 33 balls पे 55 runs. और
किसी भी व्हाइट बॉल मैच में आदिल राशिद ने इन्हें आउट नहीं किया. These are key matchups and the final one only because Manvinder stressed yesterday Pankaj कि it's so important for a captain to go out and get run. कल बाबर ने रन बनाए. उम्मीद करते हैं आज रोहित शर्मा भी ऐसी पारी खेले क्योंकि इस साल इनके आंकड़े हैं 28 मैच 629 runs, average 24, strike rate 137, almost 350s, 32 sixes. इसी बात पे I'm going to ask you once again, Maninder. कल बाबर आजम ही डिड व्हाट वेरी फ्यू एक्सपेक्टेड हिम. इनका टूर्नामेंट काफी खराब था. कल उन्होंने सेमीफाइनल के मंच पर ही गॉट अ मैच विनिंग 50. जस्ट टू गो बैक टू योर पॉइंट यस्टरडे, कितना इंपॉर्टेंट होगा ऐसे प्रेशर सिचुएशन में, नॉकआउट मैच में, अगर कप्तान जो बाय चांस एक ओपनर है उनका बल्ला ने आज बोला. नहीं, ऑब्वियसली ना कि आप चाहते हैं कि ना आपको स्टार्ट अच्छी मिले. तो अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं, तो यू वांट योर बॉलर्स टू स्टार्ट वेल. कि इतने हाई प्रेशर गेम में अगर आप फर्स्ट 2-3 ओवर में आपके ऊपर दबाव आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आप वहीं बैटिंग करते हुए देखेंगे, अगर इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करती है या इंग्लैंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग कराता है, आप बैटिंग फर्स्ट इन हाई प्रेशर गेम, यू वांट योर ओपनर्स और टॉप 3 बैट्समैन टू टेक एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले. वो पावर प्ले का एडवांटेज कब लेंगे आप? जब तभी लेंगे ना जब ज़्यादा विकेट लूज़ नहीं करेंगे, कुछ स्ट्रोक्स लगेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर आप ना दबाव बनाना शुरू करते हैं दूसरी टीम के. आप जितना प्रेशर डालेंगे उतनी वो मिस्टेक्स करेंगे. अगर रोहित शर्मा जैसे कैप्टन है, और कैप्टन स्पेशली कैप्टन, आई थिंक कैप्टन वो अलग है, लेकिन आई थिंक ही इज़ द प्रीमियर बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम. अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट में बात करते हैं, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन की इंडियन टीम के पास है. तो ऐसे प्लेयर को आप चाहते हैं कि ना वो जो क्वालिटी उनके पास है ना वो इस मैच में लेके आए. आप किसी और पे डिपेंड नहीं होता कि नहीं यार केएल, विराट, सूर्य कुमार यादव ये बहुत ही फॉर्म है. आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर रोहित शर्मा टू डू समथिंग एंड प्ले अ मैच विनिंग नॉक. क्योंकि जितना अगर आप पिछले मैच में देखेंगे अपने फेवरेट शॉट पे आउट हुए थे, मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ देखेंगे, आपको लगता है कि अगर रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में होंगे तो वो सीधा स्टैंड, वो वाला शॉट सीधा स्टैंड में जाने वाला है. वो कभी भी शॉट को बहुत हार्डली मिस करते हैं. तो आई फील कि कैप्टन ने एक अच्छा नॉक खेले उस टीम उस मैच हाई प्रेशर गेम में, तो पूरी टीम को एक थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं. एंड जो उनका जब वो बैटिंग करने का, जब वो फील्डिंग करने के लिए भी उतरेंगे ना, तो वहाँ ज़्यादा डिसीजन, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं. और जो फील्ड में वो चाल ढाल होती है ना वो बिल्कुल बदल जाती है. वो कहीं कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है. वेरी वेल सेड. बहुत सारे व्यूअर्स आपकी बात से सहमत हैं. पंकज हंस रहे हैं. पंकज, आई विल कम टू यू ऑन द सेम टॉपिक, बट लेट्स जस्ट क्विकली पुट अप वन मोर पोल for our viewers here. The team winning the toss should choose to bat or choose to bowl. एक तरफ पंकज, रोहित शर्मा कप्तान ओपनर needs runs. दूसरी तरफ जॉस बटलर कप्तान ओपनर got a 50 in the last match, but again he's not hit top gear. And Manvinder rightly said because they had one match watch out. It is this tactical thing. अगर हम tactically बात करें, मेरे हिसाब से of course when you win 5 IPL titles आपके पास कुछ है. How important, Pankaj, do you think बल्ला ओपनिंग पावर प्ले एक तरफ, ये जो दिमाग का खेल है बिटवीन जॉस द बॉस एंड रोहित शर्मा, हु हैज द एज इन आज का मैच? सी वेरी डिफिकल्ट. अभी थोड़ा हाइंडसाइट में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टैटिस्टिक्स मैंने जैसे कहा ना, ये सेमीफाइनल्स में, नॉकआउट्स में कुछ काम नहीं आता. कल भी सिडनी में पहले बैटिंग करो, पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाले खेलेंगे. आई थिंक सेमीफाइनल्स में वो टीम जीतती है जो अच्छा प्रिपेयर करके आती है और अच्छा एग्जीक्यूट करती है. और मनविंदर ने एक अच्छी बात कही कि ये फॉर्मेट इतना बेरहम है, इतना डेंजरस है कि आपको मौका नहीं दे रहा वापस आने का. सो इंडियंस विल हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर फ्रॉम द इंग्लैंड साइड. अब जॉस बटलर की बात करें एज अ कप्तान, तो वो बड़े शांत है, मतलब थोड़ा पोकर फेस रहता है, लेकिन अंदर वो ज्वालामुखी बुलबुले आते रहते हैं. एंड ही हैज डन अ डिसेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हिज प्लेयर्स राइट. और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है जॉस बटलर का, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. अच्छा, आपने आदिल रशीद की बात की. आदिल रशीद का रोल इस वर्ल्ड कप में विकेट लेना है ही नहीं. उनको आना है, 4 ओवर डालना है, 20-25 रन देने हैं. एक हाथ विकेट ले लिया तो ठीक है, 4 मैच में शायद एक हाथ विकेट. हाँ, वो भी वो लास्ट वाले मैच में लिया था वो. तो आई थिंक द रोल इज वेरी क्लियर. और इंडिया की टीम में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि रोहित नीड्स टू, अच्छा रोहित इज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट गाय, अगर मतलब इज अ वेरी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट गाय, लेकिन पता नहीं क्यों वो शायद वर्कलोड है या क्या है पता नहीं, वो जो डिस्प्ले होता है ना एक शातिर कप्तान का, वो इस वर्ल्ड कप में कहीं शायद देखने को मिला नहीं है. एंड आई थिंक सेमीफाइनल्स इज द राइट टाइम. बाबर आजम ने अगर कर दिया है, आपने आजमाया है बाबर को, तो चलो रोहित को भी आजमा लेते हैं. एंड आई थिंक रोहित शुड बी एब्सोल्युटली नेचुरल. मतलब आड़ा टेढ़ा भी सोचना है ना, सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार तू नेचुरल बन, एंड ही विल बी अ वेरी वेरी गुड कैप्टन. तो वही आप दोनों की बातें सुनकर एक कॉमन ट्रेंड वही है कि इंडिया को अपनी चीज पे फोकस करना चाहिए एंड प्ले द बेस्ट क्रिकेट. इसी के दम पे तो आखिर आप नॉकआउट्स तक पहुंचे.
टॉस होने वाला है। पोल के मुताबिक 51% our viewers said bat, 49 said bowl, no one is quite sure. अब मनविंदर, आज सौरभ पंत हमारे पास नहीं है, तो वो नहीं जा सकते हैं बोल के कि मेरा फोन गर्म हो रहा है, और गूगल जाके चेक कर सकते हैं कौन खेल रहा है। क्विकली बिफोर द टॉस, आपने कहा था सॉरी लास्ट मैच में, आई थिंक इट वाज सौरभ ही आस्क्ड यू कि हु यू वांट टू सी इफ पंत स्कोर्स रन्स, और आपने फट से जवाब दिया ऋषभ पंत। ना, पंत डिड नॉट गेट द रन्स वी ऑल वांटेड, बट कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आदिल राशिद, वुड यू गो फॉर पंत और डीके आज के मैच में? पंत, क्योंकि अगर आप में से इस वर्ल्ड कप से पहले भी पूछते तो मेरा फर्स्ट अगर कोई चॉइस रहता तो पंत रहता। नॉट बिकॉज कि डीके ने जो पिछले एक साल के अंदर किया है, आई थिंक बहुत कम क्रिकेटर्स वो चीज़ को अचीव कर पाते हैं। उन्होंने एक भी चीज़ अगर आप कह सकते हैं कि गलत नहीं करी है, एवरीथिंग ही कुड हैव डन, ही हैव डन इट। सो नथिंग अगेंस्ट डीके, बट ऋषभ पंत जो क्वालिटी मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं, आई थिंक वो बहुत इंटरनेशनल टीम के पास नहीं है। So because he's a match winner on his own, वो 5 overs of ऋषभ पंत he can win you a match। एंड जिस तरीके से अगर आप उनको देखते हैं, आई थिंक वो हाई प्रेशर गेम को ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर आपको एक कॉम्बिनेशन देते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि 5 नंबर पे एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अगर आपके सामने स्पिनर्स हैं, अगर उनके सामने आदिल रशीद के सामने अगर कोई रिस्क लेना है तो ऋषभ पंत बेटर रिस्क ले सकते हैं। अगर वो ऋषभ पंत की वजह से मोइन अली को लेके आते तो जो उनके सामने राइट हैंडर बैट्समैन है वो ज़्यादा बेटर रिस्क ले सकता है। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आप मिडिल ऑर्डर में के अंदर लेके आ सकते हैं। बट अगर ऑनेस्टली पूछें कि इंडियन टीम का थोड़ा सा डिसीजन था कि शुरू के 4-5 मैचेस में नहीं खिलाया, तो ऐसे अगर आप नहीं खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर हिट करता है। यू आर नॉट रेडी, कि आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, कितनी प्रैक्टिस कर लें, जब तक कोई मैच में आप लगातार 2-3 मैच खेल के नहीं आते हैं। अगर ऋषभ पंत इस मैच में इंडिया को मैच जिताते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट करेंगे, बिकॉज कि इस वर्ल्ड कप के शुरू के 4-5 मैचेस नहीं खेले। आपने बहुत बहुत बड़ी बात की, एंड आई विश मोर पीपल ऑफ योर स्टैचर वुड कम आउट एंड से कि अभी ऋषभ पंत के साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या बीता है। नॉट इनफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डीके। आपने बिल्कुल सही कहा था, इज नथिंग अगेंस्ट डीके, पर ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हर विदेशी टूर में टेस्ट सेंचुरी मारा है, who finally got a one day 100, to keep someone like him out, I don't think we're understanding what effect it could be। और मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, अगर वो आज खेलते हैं, और पंकज, we're getting some visuals कि apparently DK is giving पंत throwdowns, तो शायद वाकई में आज पंत खेलेंगे, टॉस होने वाला है। But just to reiterate पंकज what Manvinder said, to put someone's confidence down at a time when he should be playing every single match, let's hope this does not affect Rishabh Pant in any adverse way, क्योंकि टेस्ट में वो पहले 11 में आएंगे, वनडे में पहले 11 में आएंगे, पर अभी फिलहाल T20 में ही स्ट्रगलिंग टू होल्ड डाउन हिज प्लेस। पंकज, ट्रू, देखिए, एंड मनविंदर वाज वेरी राइट, ही इज अ मैच विनर इन इट्स ओन, अगर ऋषभ पंत की बात करें तो। लेकिन क्या होता है कि देखिए, आप थोड़ा सा, मैं इस मामले में ये सोच रहा हूं कि आप ऋषभ पंत को लाते हैं तो फिर हार्दिक के पोजीशन में थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है। आप डीके को लाते हो तो आपको पता है कि हार्दिक को नंबर 4 पर खेलना है, तो वो स्टेबिलिटी शायद काम आ जाएगी उसमें। और इनफैक्ट ऋषभ पंत थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि हर एक प्लेयर को आपको 2.0 3.0 ऐसा आपको अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऋषभ पंत कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब जोश में आ जाते हैं, और कई बार सिचुएशन को देख के अपने आप को ढाल नहीं पाते, और वही मौका मिलता है। अब देखिए, दिक्कत ये होती है ना कुछ कुछ प्लेयर्स की, कि आपको तभी मौका मिलता है जब आप कुछ ज़्यादा ही अतरंगी पना करते हैं और उसका नुकसान होता है। अब सूर्य कुमार यादव की देखिए, इतनी अच्छी अच्छा इतना टाइम चल रहा है, उनका राहु कालम खत्म हो चुका है, वो कैसे भी मारे तो वो चला जाता है, वाह व्हाट अ शॉट, ये तो मतलब पता नहीं चपाती शॉट था, चम्मच शॉट था, क्या फावड़ा लगाया, मत करो तारीफ, मेन प्लेयर है आज। सॉरी ओके, आज उसकी तारीफ मत करो। आई नो, मैं अपने चैनल पर एक वीडियो लगा चुका हूं कि क्योंकि स्काई आज रन मारेंगे और परसों मारेंगे, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नाउ। आई विल टेक द सेम टॉपिक बैक टू यू मनविंदर, पर खबर आ चुकी है, जॉस बटलर हैज वन द टॉस, he is chosen to bowl, we're waiting for the 11th। खबर यह है कि जैसे कि हम सब जानते थे, शायद दावीद मलान और मार्क वुड आज नहीं खेल रहे हैं। दावीद मलान की जगह फिल सॉल्ट आएंगे, उन्होंने एक कम समय में एज अ ओपनर अपना नाम हासिल किया है। आई डोंट नो वेयर ही इज गोना बैट, and Chris Jordan has come in for Mark Wood। I'm going to quickly put up a poll and then we'll take this forward। How many runs will India's power openers make in the power play? 40 to 45 या 50 plus? Very quickly मनविंदर, इससे पहले कि हम टॉस न्यूज पे आ जाएं, what Pankaj was just
talking about. You have certain players who have a certain role to go out and play, right? ऐसे सिचुएशन में do you change the way you play or you just say कि नहीं अभी ये है हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से he should be India's finisher. I'm not necessarily anti DK but I think जो काम DK कर चुके हैं या शायद नहीं कर चुके हैं वो हार्दिक पांड्या ही कैन डू इट इफ पंत प्लेज ही बैट्स एट 4 क्योंकि आपका 1 से लेकर 4 आपका फिट है डू यू एग्री विद पंकज के फिर वो हार्दिक पांड्या वाला रोल गेट्स थ्रोन आउट ऑफ वैक और डू यू थिंक ही इज बेस्ट सूटेड टू फिनिश मैचेस क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद शायद डीके नहीं खेलेंगे नहीं, आई थिंक अगर ऋषभ इस मैच में खेलते हैं ना तो आप जरूरी नहीं है उनको कि आप टॉप 4 आपके पक्के हैं। सर खेल नंबर 4 इज सॉरी ही इज प्लेइंग एट 5 ही इज प्लेइंग ओह सो अगर ऋषभ आपके टॉप 4 पक्के हैं, विराट 3 है, दोनों ओपनर्स पक्के हैं, 4 पे स्काई है। जी अगर आपके मैं टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से हम जब भी इंडिया के मैच कवर करें तो बात करते हैं ऋषभ हमारे आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आपकी किसी मैच में 2 विकेट जल्दी चली जाती हैं तो नंबर 5 आप ऋषभ को भेज सकते हैं क्योंकि इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो ज़्यादा बेटर उस तरीके को खेलेंगे। एंड इफ यू गाइज गेट अ गुड स्टार्ट, अगर हमारे मतलब स्टार्ट अच्छा मिल गया है, सिर्फ 2 ही आउट हुए हैं, 10 या 12 ओवर हो गए, अच्छी तरीके से रन रेट से रन बन रहे हैं, आप हार्दिक को 5 नंबर पर लाइए, आप ऋषभ को 6 कर दीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि हार्दिक इज द मेन गाय हु कैन फिनिश वेल। ये नहीं है कि ऋषभ को ही हमने 5 ही भेजना है। सो ऋषभ अगर अभी तक इस टूर्नामेंट में देखेंगे तो इतना अच्छा खेलने को नहीं मिला, उसके लास्ट मैच खेले वो किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो नंबर 5 फिक्स नहीं होना चाहिए। इफ इट्स अ गुड स्टार्ट आप हार्दिक को प्रमोट कर सकते हैं, इफ इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट आप ऋषभ को 5 नंबर भेज सकते हैं कि चलो अब जाके आप, क्योंकि आपको उसको आइडिया है कि टॉप ऑर्डर में कैसे बैटिंग करी जाती है, यहाँ से आप मैच जिता के देखिए। क्योंकि दिनेश कार्तिक के साथ ना कि वो हमेशा ही 7 नंबर पे ही आएंगे। सो किसी मैच में अगर 3 विकेट, अगर आपके 2 या 3 विकेट जल्दी चले जाते हैं देन यू हैव टू सेंड अक्षर पटेल टू नंबर 5, आई थिंक विच इज नॉट राइट। या अगर कोई बैट्समैन है, कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपके हाई क्वालिटी बैट्समैन आपकी टीम में बाहर बैठा हुआ है, उसको बेटर है कि आप उसको प्लेइंग 11 में खिलाएं और जरूरी नहीं कि आप उसको 5 नंबर ही खिलाएं। आपको जिस हिसाब से टीम का कॉम्बिनेशन है, जिस जैसी जरूरत है आप उस हिसाब से यूज करें। That's a very, very good point. Poll के मुताबिक, and I'll come back to this, 40 to 45 runs, 41% viewers कह रहे हैं और 59% कह रहे हैं कि openers 50 plus ही बना पाएंगे। देखना ये है। So just, and I'm going to bring up another picture here of the players who I think are going to have a good match today. वही बात है, flexibility की बात करें, there's the teams which have been more open to flexibility, Manvinder and Pankaj, are the ones who invariably end up doing more. जी आप कुछ कह रहे हैं? ये भी इसमें एक चीज और है, जी। लाइक ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या, बोथ ऑफ देम टुगेदर इट्स लाइक अ गोल्ड। मतलब आप कह सकते हैं इससे बेटर क्या ऑप्शन किसी टीम को मिलेगी, राइट? मतलब दूसरी टीमों देख के डर जाएंगी कि यार 5 नंबर पे ये बंदे आने वाले हैं, मतलब हो क्या रहा है, इस टीम के पास क्या क्वालिटी। देन ये क्वालिटी इनके पास, ये प्लेयर्स ऐसे हैं कभी कभार ये बिल्कुल ही ना नॉर्मल क्रिकेट भी खेलेंगे बहुत, क्योंकि जिस तरीके से इनके हाई रिस्क शॉट्स रहते हैं, सो लोगों को लगेगा यार ये क्या हुआ। सो जो जो इनमें से अच्छी फॉर्म में है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो अच्छी फॉर्म में नहीं है आप उसको थोड़ा पीछे करते हैं। बेटर है कि ये टीम मैनेजमेंट का काम है किस तरीके से इन 2 प्लेयर्स से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी है, क्योंकि अगर इन दोनों को आप जोड़ देना तो मुझे नहीं लगता कि जब अच्छे राइट फ्रेम ऑफ माइंड में अच्छे कॉन्फिडेंस से बैटिंग कर रहे हो आपको कोई हरा सकता है। This is a very, very good point. Again, Pankaj, nothing against Dinesh Karthik, but as an opposition team, बिल्कुल सही कहा मेरे हिसाब से. Would you rather see Hardik Pandya following Rishabh Pant or a DK following Rishabh Pant or DK following Hardik Pandya? ये जो आपने कहा Maninder, this जोड़ी of Pant and Hardik Pandya, and you will fail. I mean, how many matches have Kyron Pollard and Andre Russell failed? लेकिन विश्व के सबसे सक्सेसफुल T20 प्लेयर्स ये दोनों हैं, क्योंकि जब ये चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। क्यों नहीं? We should be backing Hardik Pandya and Rishabh Pant to do the same thing. Absolutely. I think Hardik Pandya is a bit more stable guy as of now in this particular tournament as compared इस to साल, ऋषभ पंत। yes. या इस साल और इस वर्ल्ड कप में भी मैं एक्चुअली अब सिर्फ बिकॉज क्या हो गया कि अब इस साल के बाद अब मैं वर्ल्ड कप के बाद अब सिर्फ नॉकआउट्स, इस पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी खेली बहुत बेहतरीन। ऋषभ पंत को मुझे लगता है कि आपको 4-5 ओवर बचे हैं तभी भेजना है, अगर सब कुछ ठीक गया तो। ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ वेरी वेरी फ्लूइड एंड डायनामिक सिचुएशन, क्योंकि ऋषभ पंत थोड़ा सा ऐसा लगा कि जल्दबाजी में रहे हैं एंड द टुडेज ग्राउंड एक्चुअली सूट्स हिम। साइड वाले एडिलेड वाले बाउंड्रीज छोटे हैं। अगर ऋषभ पंत अपना नेचुरल गेम खेले, क्या होता है ना कई बार खिलाड़ी थोड़ा सा वो मतलब ऐसा है वो है, थोड़ा सा रेप्यूटेशन में भी आ जाता है, बट आई थिंक ऋषभ पंत
Pakistan, if he plays naturally, I think the whole Indian team should play absolutely normal street cricket जो वो regularly खेलते आए हैं. I think it will be a difficult thing. और मनविंदर ने जो कहा बिल्कुल सही है. अगर इंडिया ऐसा खेलने लगे ना तो मैच समझो आपके पहले 10 ओवर में इंडिया ने जीत लिया. But they have to play absolutely natural with their own personalities, and that's what a World Cup is all about. It's about characters. वेल सेड बाय बोथ ऑफ यू. मैं चाहूंगा कि जो नेचुरल वाली बात अभी पंकज ने कही, मैं चाहूंगा कि केएल राहुल ये शो देखें, कोई शो तो लेके उनके कानों तक पहुंचाए, बिकॉज जब ये बंदा नेचुरल खेलता है तो ये एक समय पे ये सूर्य कुमार यादव से कम नहीं थे. एंड आई विश, लाइक यू सेड, फर्स्ट 10 ओवर, मैं कहता हूं पहले 6 में जितने रन आए, दिस इज द डे, प्ले नेचुरली एंड लेट्स होप, बिकॉज आई थिंक बैटिंग, given the chance to bat first, मेरे हिसाब से this is a very very good option. Let's quickly move into the next section, the one which I love. I'm not even going to say it because आप लोगों ने मेरा चेहरा देख के आप समझ गए होंगे कि ये बंदा क्या बोलने वाला है अभी. आई होप पंकज के पास कई ज्यादा अच्छी नॉलेज, मैं और सौरभ तो बिल्कुल एक जैसे थे. अरे नहीं मनविंदर भाई, मेरा भी करेंगे साथ मिलके करेंगे, डोंट वरी. अरे नहीं, जेबी ढूंढ के लाता है क्वेश्चन यार. हाँ यार, ये बड़े मतलब नॉटी है दोनों. अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेमी ऐसा करता होगा, आज मनविंदर है, पंकज, अच्छा और कुछ थोड़ा सा और डेंजर क्वेश्चन लेकर आओ. I will just say I have great fun, but sometimes it's not easy looking because you want to pick things which are not so obvious. So I think फिलहाल जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है. बट दोस्तों, यहाँ पे I will ask the question to मनविंदर एंड पंकज. व्यूअर्स, आपके पास 20 सेकंड होंगे अपने लॉक स्क्रीन पर. एक पोल द्वारा आप अपना जवाब दे सकते हैं. हमने इस मैच का जिक्र किया था, तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. What was Yuvraj Singh's score before that over and at the time when Andrew Flintoff ने उंगली की? 14 of 6 balls और 12 of 5. ये दिखा, ये ऐसा करता है, मतलब अभी ये मतलब चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है यार. अब हमको ऐसा पूछ रहे हो. Initially I was saying who was the player who went and gave उंगली, पर वो सबको याद है ना, तो फिर उसमें मजा क्या है यार, थोड़ा होना चाहिए. हाँ, जिमी, मैं ये सोच रहा हूँ, आपको इतनी पुरानी चीज याद थी क्या रिसर्च कर इस बारे में? रिसर्च सर, रिसर्च. आप मुझसे लास्ट आईपीएल कौन जीता, मुझे वो याद नहीं है. रिसर्च सर, रिसर्च. अच्छा मनविंदर, आई थिंक द सेफेस्ट बेस्ट इज अपन दोनों ना वही वाला आंसर देते हैं जो एक कॉमन हो. मतलब आपको क्या लगता है, बोलो, मैं भी वही आंसर देता हूँ. ये बहुत बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है यार. मैं आपको बता दूं कि व्यूअर्स आर स्प्लिट, नो वन नोज, इट्स 50-50, क्योंकि मामला इतना करीबी एक्चुअली है. बिकॉज वी ऑल नो उस ओवर में युवराज ने 50 हासिल किया था, राइट? तो आप मुझे बॉल्स बताओ कौन. हाँ, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी उससे. नंबर ऑफ ओवर्स बताओ, दोबारा बताएंगे. Was he 14 of 6 और was he 12 of 5? क्योंकि हम सबको ये याद है कि उस स्टुअर्ट ब्रॉड ओवर में युवराज ने अपना अर्धशतक हासिल किया था. So if you use that calculation very quickly, the answer will come to you. Is it 14 of 6 or 12 of 5? 14 of 6. हाँ, 14 of 6. You are absolutely correct. मैंने आपकी सहायता मैंने यहाँ पे कर लिया. Well done. ठीक है, एक बार तो बनता है. Thank you for helping us. So it's 1 to Pankaj, 1 to Manvinder. Viewers 50-50. In the next World Cup, 2009 World Cup, there was a very controversial decision to bat a young Jadeja at number 4. उसके बाद धोनी ने कहा था कि ये गलती मेरी थी, I will take responsibility. एक और थोड़ा controversial बात हुई थी. The player who was dropped to accommodate Jadeja was going through good form. Was it the left arm spinner Pragyan Oja or the big hitting middle order batsman Yusuf Pathan? एक को बाहर किया था जडेजा के लिए, और फिर जडेजा 4 पे आए थे बैटिंग करने, और थोड़ी धीमी बैटिंग की थी उन्होंने उस दिन. ये यूसुफ पठान होगा यार. ओके, यू आर सेइंग यूसुफ पठान. मनविंदर भाई क्या कहते हो? मैं भी यूसुफ. हाँ चलो, यूसुफ पठान. लॉक किया जाए. हाँ, एकदम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरवेलमिंग polls I've seen. polls माने व्यूअर्स ने, नॉर्मली इतना नहीं होता. 61% व्यूअर्स कह रहे प्रज्ञान ओझा, एंड they're right. और ये इस वर्ल्ड कप के बीच एक शो पे there was a quiz question, which bowler made his debut in a T20 in a World Cup and got his best figures. प्रज्ञान ओझा took 4 for something on his debut एक मैच पहले, और उन्हें बाहर किया गया था. ये
इट वाज एट द टाइम इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। आपको बता दो, मुझे कंट्रोवर्सी याद है, लेकिन मुझे एक्चुअली आंसर याद नहीं था, वो मैंने आज सुबह निकाला गूगल से। मैं भी जाने वाला ओझा पे था, लेकिन जब आपने यूसुफ का नाम लिया ना, तो मैंने कहा यार शायद से कुछ हाँ, कंट्रोवर्सी यूसुफ हो सकता है। यूसुफ खेले उस दिन नंबर 8 पे आके, ही गॉट 33 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190, और धोनी ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई बैटिंग ऑर्डर में। एम एस धोनी बहुत रेयरली कुछ गलत करते हैं, दिस वाज वन केस, और इस मैच के बाद इंडिया उस 2009 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2012 में हु क्लेम्ड द देन बेस्ट फिगर्स फॉर इंडिया इन T20 आईज? Was it इरफान पठान और हरभजन सिंह? उस समय this record figure, the figures were 4 for 12, if that's any clue at that time. Was it Irfan Pathan or Harbhajan Singh? 2012 T20 World Cup Sri Lanka, if that also helps. Harbhajan Singh? Okay. हाँ, हरभजन सिंह छोड़ो। Okay. Both of them were making their comebacks after 1 year in that same series. Time's up. Viewers have gone for 54% Harbhajan Singh. आप तीनों बिल्कुल सही है, इट वाज हरभजन सिंह। चलो। 15 महीने के बाद आए थे, 4 overs, 1 maiden, 12 for 4, and he said कि I felt like I was not gone away for 1 year. Irfan also made his comeback, but he got 3 wickets and it was हरभजन सिंह। अब ये बताइए दोस्तों, एक और बॉलर, वो भी स्पिनर थे, उन्होंने कुछ साल बाद हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा फॉर द बेस्ट figures by an Indian. It happened to also be against England in a T20I. Was it Chahal or was it Kuldeep? I think Chahal. Okay. चहल, चलो, युजवेंद्र चहल। Yuzvendra Chahal, 29 seconds. You are both saying Chahal, 36%. Now it jumped to 43. आप दोनों की बात सुनकर पोल थोड़ा उतार चढ़ाव के बीच महसूस हो रहा है। Okay, so आंसर चेंज कर सकते हैं क्या? 55% आंसर चेंज कर सकते हैं? viewers are saying Kuldeep. आप दोनों लेकिन बिल्कुल आंसर सही है। चेंज करें? It was आंसर Chahal. चेंज He करूं? got 6 for 25 under Dhoni's captaincy 2017 में, और उसी मैच के बाद पंकज तो चेंज करने वाले थे भी ये। Kuldeep got 5, but he got 6, so he went past him by 1 wicket. देखो पंकज कितनी हेल्प कर रहा है जेबी। जेबी को पता था आप चेंज करने वाले और आप सही हो, इसलिए मौका ही नहीं दिया आपको बोलने का। यही तो मजा है, यही तो मजा है। चलिए आखिरी पोल, आखिरी क्विज। Which future England captain made his England debut versus India in 2012 in a T20? Was it Joss Butler or Owen Morgan? कौन से फ्यूचर इंग्लैंड कप्तान ने अपना इंग्लैंड डेब्यू किया था इंडिया के खिलाफ एक T20 में 2012 में? जॉस बटलर जो आज के कप्तान है, या मॉर्गन जो पूर्व कप्तान थे? I think it's Owen Morgan. ओके, मेरे हिसाब से जॉस बटलर। you've both taken different. Okay, 54% are saying Joss Butler, 46 are saying Morgan. Pankaj is saying Morgan. शायद जिस अंदाज से मैंने सवाल पूछा, पंकज उसमें चकमा खा गए। मनिंदर, you are right, it is Joss अरे Butler. यार। I put emphasis saying which England, क्योंकि मॉर्गन पहले आयरलैंड के लिए खेल चुके थे। It was not that far apart, but yes, it was. ये टेक्निकल बात हो गई यार, ये क्या बात हुई? आप मतलब ये गलत है। What's the final score then? आपके पहले तो दो आपके बिल्कुल सही थे, फिर ओझा, हाँ, I think you said Yusuf Pathan, which was wrong, Pankaj, right? आपने कहा था, नहीं, आप दोनों ने कहा था यूसुफ। नहीं, ये वाला मेरा सिर्फ यूसुफ वाला गलत हुआ, बाकी सब सही है। So I think it's 4, so it's 4 each then, 4 each. चलो, good. Well done. चलिए, let's have one quick look at the teams. No changes for England. Joss Butler is the captain of England and Phil Salt टीम पे आएंगे डेविड मरान के जगह। क्रिस जॉर्डन जो कि बहुत ही अनुभवी बॉलर है T20s में, वो आए हैं मार्क वुड। आई थिंक फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव मार्क वुड की पेस और बाउंस नहीं है। इंडिया विल प्रोबब्ली बी अ लिटिल हैप्पी, क्योंकि अक्सर हम जब भी क्रिस जॉर्डन को देखते हैं तो वो रन देते हैं। लेट्स फाइनली गेट इनटू द होपफुली आज भी दें। हाँ जी, मैं कह रहा हूं होपफुली आज भी रन दें। मैंने इनको जब भी देखा है, खासकर आईपीएल में 20-21 बाई ये देती। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस वंस व्हेन वी वर ऑन अ शो आल्सो विद पंकज। चलिए फाइनल सेक्शन,
predictionary, and I will tell you, Pankaj, that yesterday how accurate or inaccurate were our predictions. प्रिडिक्शनरी टाइम। तो पंकज, कल का मैच था जी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। आखिरी में मैंने पूछा था, मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो बहुत ही दूर था। आई सेड 171 टू न्यूजीलैंड एंड 168 टू पाकिस्तान। मैंने कहा बहुत ही करीबी मामला होगा, वो नहीं हुआ। मनविंदर, आपने कहा था 165 टू न्यूजीलैंड, which they looked on course for at some time, but once the wicket fell and then Williamson plays 42 balls to 46, वो नहीं हो पाया। फिर आपने कहा था 145 they will bowl them out for, वो नहीं हुआ। सौरभ ने कहा था 168 to 137, हम तीनों गलत थे। आज जॉस बटलर ने कहा भाई आपकी बारी है, खातिरदारी, मेहमान नवाजी, आप बैटिंग करिए। आज स्टार्ट विद यू पंकज, व्हाट टोटल डू यू थिंक इंडिया विल गेट टू? याद आ, तो आपके पास 5 रन का बफर है यहां वहां, एंड इफ इंडिया डू विन, व्हाट विल दे कीप इंग्लैंड टू? वेरी क्विकली पंकज। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एडिलेड का मैदान है, यहाँ पर अभी पिचेस जो है थोड़ा सा धीमी हो गई है। इंडिया मेकिंग 150 155 एंड इंग्लैंड probably reaching 145 150। तो आप भी कह रहे हैं कि करीबी मामला होगा। ओके ओके, अरे बहुत मनविंदर, आप बहुत बताइए। बहुत ये बिकॉज, और इंग्लैंड ने बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है बॉलिंग करने का पहले, क्योंकि उनको एक टेम्पलेट मिल चुका है पाकिस्तान से। सो दे आर गोइंग टू रियली, सो ये बहुत करीबी, और इंडिया अगर जीतेगी ना तो बहुत लड़ झगड़ कर बहुत बड़ा मारामारी करनी पड़ेगी आज। Okay, good, makes sense. Let's see what Manvinder says. 170 Ooh. India and 155 160 England। आपके मुंह में घी शक्कर। ओके यार, अब देखो, अब कल पंकज, मैंने कल कहा था कि पहला सेमीफाइनल ताबड़तोड़ हमडिंगर, आपको जो भी क्लीशे यूज करना है वो कल होगा। मैंने कहा आज का मैच तो बड़ा यूं हो जाएगा, अब पता नहीं कल का मैच बड़ा यूं हो गया, तो शायद आज एक हमडिंगर होगा। आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू एक्सीड बोथ ऑफ यू। आई एम गोइंग टू से 180 and I'm going to say England 173. ओके, एक बात है, तीनों कह रहे हैं कि मैच क्लोज होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। But we want that. I don't know, at least I want it. उसके बाद जो होना है फाइनल में वो देख लेंगे। But let's just get a good match. They briefly put up one more poll for our viewers here. Same thing. How much will India score, viewers? 165 to 175 or 175 plus? I have wagered to say कि शायद वो थोड़ा उस 175 मार्क से ज्यादा जाएंगे। पंकज has said 150 to 155. मनविंदर has said 170. आपको क्या लगता है viewers? फिर जल्दी से हम will get your final calls on this match and we'll wrap it up. 15 seconds left. एक्साइटिंग मैच। इंडिया, वी नो कि 2013 के बाद से किसी भी आईसीसी ट्रॉफी को अपने हाथ नहीं लगा सकी, बट barring last year's T20 World Cup in the UAE, they've consistently managed to get to the knockouts. पंकज, you said कि जो हुआ है पास में उसको भूल जाओ। Momentum is with India. I think हल्का सा, if there's one player you think would walk away with the biggest role, batsman, bowler, very quickly, मनिंदर, मैं आपसे शुरू करता हूं। जो आपका दिल क्या कह रहा है, मन कह रहा है, one player who you think would be the biggest name from this match, not fantasy, just अभी अगर मैं पूछूं एक नाम आपको याद आ रहा है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, man for the big stage, हार्दिक पांड्या। ओके, पंकज? आई थिंक सूर्या मैन, स्काई। Surya man. Surya again. Maninder said, "Do not jinx him." I tried not to. अरे bring up मैं Surya मतलब पूरा बड़ा show इनोसेंटली में। बोल मैंने रहा हूँ सिर्फ भाई, उसी का मैंने सिर्फ इसलिए नाम उसका नहीं लिया। मैं ये चाहता हूँ उसका कोई नाम ही डाले, अच्छा वो सिर्फ जो कर रहा है मैच में करे जाके। ये तो जेबी जानता है, मैं तो डे वन से जब से शो कर रहा हूँ मेरा स्काई सबसे ऊपर रहता है। बिल्कुल, स्काई इज नॉट द लिमिट आल्सो। चलिए, मैं भी आकाश की तरफ नहीं देखूंगा। आई वांट टू गो विद व्हाट यू सेड, मनविंदर। हार्दिक पांड्या, ओ, ही इज जस्ट नॉट हिट दैट टॉप गियर। आज का दिन, चाहे टीम की हालत अच्छी हो, उनको प्लेटफॉर्म मिले, इफ विकेट फॉल्स, ही इज द मैन हु शुड डू समथिंग। आई एम आल्सो गोइंग टू से हार्दिक पांड्या। बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स हु जॉइंड इन। लेट्स होप फॉर अ गुड मैच, और हम आप लोग से मिलते हैं फिर। टेक केयर, एंजॉय योर मैच। लेट्स डू दिस वन। आज होगा।
श्योर आज होगा, पक्का होगा। पक्का होगा, पक्का होगा। थैंक यू Thank you, गाइस, Chandan. थैंक यू Thank you, मनोज दोस्त. भाई, थैंक यू। Take care. Bye. बाय Bye. जेबी, बाय, सी बाय।